Hello student, this is a history lesson 8. The name is the First Empire. In this chapter we discuss about the Alexander attack on India, the Maurya Empire, Chandragupta Maurya, rule of the Bindusar and Ashoka. At last we discuss about the Maurya administration. Means we discuss about this invention of Alexander and already we discuss about the Maurya Empire. The prevailing situation. By around 323 BC, Magadha, major Indian kingdom of that time, was ruled by the king, who was the unpopular among his peoples. The kingdom spread over vast area. The rulers were gradually losing control as the people did not have faith ruler anymore. Other smaller states were also state of disappear. देखा जाए तो 323 BC यानी जब अलेक्जेंडर इंडिया पर अटैक करते थे उस समय मगध जो था सबसे बड़ा एम्पायर या किंग स्टेट था जहाँ पर एक अनपॉपुलर रूलर रूल करते थे। अदर जो भी इंडियंस में स्टेट थे वो एक साथ नहीं थे और दोनों सब लोग आपस में एक तरह से डिसयूनिटी था। द फॉरेन इन्वेंटर एट ओवररन लार्ज सेक्शन ऑफ द कंट्री एंड अलेक्जेंडर वेरी एम्बिशियस एंड ग्रीक किंग वाज प्रोग्रेसिव टूवर्ड्स द इंडिया। और इसी समय अलेक्जेंडर इंडिया पे अटैक करते हैं। The Alexander effort to conquer India. Alexander entered India through the Hindu Kush mountain. He fought through 320 BC and across the India river meet the king of Taxila, who located near Islamabad, near capital city of modern Pakistan. The king welcomed Alexander, extended his generous हॉस्पिटलिटी टू अलेक्जेंडर एंड हिज मैन। यानी देखा जाए तो अलेक्जेंडर हिंदू कुश जो माउंटेन है उसको पार करके 326 BCE के इंडिया पर अटैक करता है। सबसे पहले तक्षशिला पर अटैक करता है। तक्षशिला जो मॉडर्न पाकिस्तान के इस्लामाबाद है उस एरिया के जो किंग होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। फर्दर अलेक्जेंडर अटैक ऑन पोरस। Alexander confronted the 200-strong elephant army of King Porus and was successfully defeated him. He, however, resisted him and made him his ally. His army had reached near the present-day Lahore, when for the first time his soldiers refused to obey him, and they were tired and exhausted of continuous war over a long stretch. यानी देखा जाए तो वो पोरस को वो हराता है बट आगे जाके उसके साथ वो फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश कर लेता है। इसके बाद अलेक्जेंडर वो लाहौर के पास आता है पर उसकी जो आर्मी थी वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत लंबे वार से वो उब गए हैं और वो वापस जाना चाहते हैं। अलेक्जेंडर लेफ्ट द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑन द वेस्ट ऑफ सिंधु रिवर्स अंडर द कंट्रोल हिज जनरल सेल्यूकस निकेटर एंड द रिटर्न ग्रीक इन 323 BC। अलेक्जेंडर डाइड एट बेबीलोन। अलेक्जेंडर वापस चला जाता है पर रास्ते में ही 323 BCE को बेबीलोन नामक जगह पर उसकी मृत्यु हो जाती है। In same time, the Chandragupta Maurya, a leader, also established the Maurya Empire. Then let us start discuss about the Maurya Empire. The Maurya Empire. Chanakya, also known as the Kautilya, was a teacher in Taxila when the Alexander came from the India west to annex the surrounding territories. The kings of Taxila and Gandhara became the allies of Alexander. Chanakya, however, the plan to the defeated Alexander and sought help from the other kings to unite a fight अलेक्जेंडर। यानी देखा जाए जिस समय अलेक्जेंडर इंडिया पर अटैक कर रहा था उस समय जो चाणक्य जो तक्षशिला का एक टीचर था तक्षशिला यूनिवर्सिटी का वो चाहते थे कि इंडिया के जो भी स्टेट है वो आपस में मिल जाए और अलेक्जेंडर के अगेंस्ट लड़ाई करे। चाणक्य देन वेंट फर्दर टू ईस्ट मगधा टू सीक हेल्प ऑफ द धनानंदा हु रूल्ड द वास्ट नंदा एम्पायर विच एक्सटेंड फ्रॉम बिहार टू बंगाल इन द ईस्ट और पंजाब एंड सिंध इन वेस्ट। यानी देखा जाए चाणक्य आगे जाके मगध के राजा के पास जाता है जो कि जिसका नाम धनानंद होता है। मगध में उस समय नंद डायनेस्टी के रूलर धनानंद रूल कर रहे थे। जिस समय मगध जो था सबसे बड़ा एम्पायर था जो कि बिहार एंड बंगाल ईस्ट और पंजाब एंड सिंध वेस्ट तक फैला हुआ था। धनानंद रिफ्यूज्ड टू हेल्प हिम आफ्टर हिज द इंसिडेंट। चाणक्य pursued his displeased the Chandragupta the world build an empire they could protect the Indian territories from फॉरेन इन्वेंशन। और जब चंद्रगुप्त चाणक्य ये डिसाइड करता है कि चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक इंडिया में एक बहुत बड़ी टेरिटरीज इस्टेब्लिश करेगा और फॉरेन इन्वेंशन से इंडिया को सेफ रखेगा। चंद्रगुप्त एट द एज ऑफ 20
Finally overthrew the king Dhananjay took over the region of kingdom in 321 BCE. और चाणक्य जो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर फाइनली चंद्रगुप्त 20 एज के थे तब वो धनानंद को हराते हैं और 321 BC में मगध पर कब्जा करते हैं. Thus it was in 321 BC the Chandragupta Maurya under the direct patronage of genius of Chanakya founded the Maurya dynasty. और 321 को वो मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं. द चंद्रगुप्त मौर्य. Chandragupta Maurya, the first major challenge was the Seleucus Nicator. Seleucus' attempt to regain the territories of the east of Sindhu, and one held by the Alexander. Thus, he came conflict with Chandragupta Maurya in 305 BC. They fought at battle, and it is peace treaty that was signed with the सेल्यूकस निकेटर. यानी देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सबसे पहला चैलेंज था सेल्यूकस निकेटर को हराना, और वो उस पर अटैक भी करते. 305 BC में दोनों के बीच लड़ाई होती है, पर आगे जाके उन दोनों के बीच ट्रीटी साइन हो जाते हैं, समझौता हो जाता है. आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य extend large empire. They had it extended in north along the natural boundary of Himalaya, and the east stretch in the now Assam, to west reach beyond the modern Pakistan, and south पोर्सन एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. यानी देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया वो इंडिया पे कब्जा करता है और एक नया मॉडर्न जो था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया में देता है. फर्स्ट रूलर होता है जो पूरे इंडिया पर एक साथ राज करता है. द अशोका. विद इन 7 years टेकिंग ओवर द रीजन मौर्य एम्पायर, अशोका द सन बिंदुसारा डिसाइडेड अनेक्स कलिंगा. यानी देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार रूल करता है. बिंदुसार के बाद अशोका जो होता है वो देखा जाए मौर्य डायनेस्टी में रूल करता है. अशोका जो था सबसे बड़ा किंग था, सबसे ग्रेट किंग था मौर्य डायनेस्टी का. अशोका अपने बिंदुसार के जब बीमार था, अशोका अपने भाइयों के साथ लड़ाई हुआ जिससे कि उसको मार के वो राज्य गद्दी पर बैठता है 261 BC में. After the ascend the throne, Ashoka attack on Kalinga 261. अशोका जब गद्दी पर बैठता है तो उस समय कलिंगा जो मॉडर्न उड़ीसा है वो एक तरह से मौर्य डायनेस्टी का पार्ट नहीं था, इसलिए वो सबसे पहले कलिंगा पर अटैक करता है. Ashoka was successfully defeated the army Kalinga, but there was a very heavy loss of life. This war is said the 1 lakh people lost life of both sides, and the water of day river running next to battlefield turned into with the blood of those killed. यानी देखा जाए इस वार में लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं और इतने ही लोग घायल भी होते हैं. Aftermath of the battle. After the battle of Kalinga and seeing the plight of the dead and the wounded, Ashoka was emotionally moved, and he took upon himself spread the message of peaceful coexistence called धम्मा, the highlights of his धम्मा war. यानी कहने का मतलब कलिंगा वार अशोक जीत तो जाता है पर एक तरह से देखा जाए वो इमोशनली हार जाता है, जो इतने सारे डेड बॉडीज और इतने सारे लोगों को घायल लोगों को देखकर, और वो हमेशा के लिए वार को छोड़ देता है और धर्म के रास्ते पे चल पड़ता है. उसने अपने लिए कुछ धर्म प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए थे जिसको कि धम्मा के नाम से जाना जाता है. वो प्रिंसिपल क्या थे वो उसको हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, बी काइंड टू एवरीवन इंक्लूडिंग एनिमल्स, ट्रीट ऑल ह्यूमन बींग्स एल्डर यंग विथ रिस्पेक्ट, फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड द डिनाउंस एक्सपेंसिव रिचुअल एंड लाइव ए सिंपल लाइफ. कहने का मतलब सबके साथ दया का भाव रखना चाहिए, सबके साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और जो एक्सपेंसिव लाइफ है उससे दूर होना चाहिए. He sent out of messenger to spread the Dhamma. Described above, this message came to be called Dhamma Mahamahasa. यानी उसने अपने धर्म के प्रचार के लिए एक स्पेशल मिनिस्टर को भी उन्होंने अपॉइंट किया जो कि जिसको कि धर्म महात्मा के नाम से जाना जाता है. दिस धर्म वेयर द ऑल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स पिलर्स टू इंश्योर दैट द रिमेन इट्स फॉर फ्यूचर. यानी देखा जाए तो वो अपने जो धर्म जो था उसको डिफरेंट रॉक्स पिलर्स में स्क्राइब भी करता है और जगह जगह उस रॉक्स पिलर को वो दिखाता है लोगों को, जिससे कि उसका धर्म जो है स्प्रेड हो सके, लोग उसको फॉलो कर सके. द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन. द मौर्य एम्पायर वाज द वास्ट नेसेसरी टू हैव द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज द पीपुल सच एज वास्ट kingdom to need for money for maintaining huge army
देखा जाए तो मौर्य बहुत बड़ा एम्पायर था और इसीलिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन का होना भी जरूरी था. That's why the king also established the a very good administration system. The first we discuss about the political setup. The king had a supreme power. He was advised by the minister known as the मंत्री परिषद. यानी किंग जो था सुप्रीम पावर था, उसके साथ साथ उनके हेल्प के लिए मिनिस्टर भी होते थे जिसको मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता था. Next provisions, the empire was divided in several provisions. These were under control the governors who were the princes यानी and the royal family were called कुमारास. यानी देखा जाए तो एम्पायर डिफरेंट प्रोविजन में डिवाइडेड था जिसको कंट्रोल करते थे राज फैमिली के जो मेंबर्स होते थे, स्पेशली कुमार्स. जुडिशियरी सिस्टम, द किंग वाज द सुप्रीम जज ऑल्दो देयर वेयर लॉन्गर कोर्ट ऑफ द पंचायत लोअर लेवल ऑल्सो. यानी जुडिशरी सिस्टम में किंग सुप्रीम होते थे, उसके साथ साथ लोअर कोर्ट भी होते थे. रेवेन्यू कलेक्शन, ऑफिशियल ऑल्सो अपॉइंटेड फॉर कलेक्ट टैक्सेस. यानी लोगों पर टैक्स लगाए जाते थे जिसके लिए टैक्स फिक्स था और उसके लिए एक ऑफिसर्स भी अपॉइंट किया गया था. Public work. The king spent a lot of money on development and providing facilities for people. Roads, well, rest house, travelers were development, agriculture prospered and the stone work was his great demand. यानी देखा जाए तो पब्लिक की हेल्प के लिए भी डिफरेंट फैसिलिटीज वर्क भी किए जाते थे. Religious transformation. Ashok believed that the all religions should be respected. No one should cast any aspiration of anyone belief and faith. Ashoka message helped in the spreading of Buddhism to Sri Lanka, Southeast Asia, West Asia and Mediterranean यूरोप. यानी अशोक ने जो अपने धर्म था, बौद्धिज्म था, उसको एडॉप्ट कर लेता है और आगे जाकर बुद्धिज्म को वो पूरी दुनिया में स्प्रेड करता है, स्पेशली श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड मेडिटेरियन यूरोप. But student, unfortunately, after the die of Ashoka, the Maurya Empire began decline. यानी there is decline began 50 years after Ashoka ruled ended and it dissolved the 185 BCE with the foundation of Sunga dynasty in Magadha. यानी अशोक के मरने के बाद उसके जो रूलर्स होते हैं, बाकी के सक्सेसर होते हैं, वो उतने एबल नहीं होते हैं. और देखा जाए आफ्टर डाइट ऑफ अशोका यानी अशोक के मरने के 50 साल बाद लगभग मौर्य डायनेस्टी इंड हो जाती है और लास्ट रूलर जो थे वो बृहदर्थ थे, जिनको उनके ही कमांडर यानी सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने 185 में मारकर मगध में सुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं. Then student, today's video we discuss about the Maurya Empire. Then in this video we discuss the attack of Alexandra, the also established the Maurya Empire by Chandragupta Maurya, Ashoka and Kalinga War, as well as we discuss about the Maurya administration. The next we discuss exercise portion. Exercise portion में true false fill in the blanks. Student, with this video I send also the PDF of question answer, then complete and submit on time. Then thank you.